और उन लोगों के मुंह पे अल्लाह बस लानत ही फेरे जो अजीब अजीब सी वीडियो बना रहे हैं। मेरी बेटी ने मुझे घर से निकाल दिया। अरे वो तो मेरे ही घर में रहती है, वहाँ मेरा घर है जिसमें नरिमान रहती हूँ, मतलब उसका मेरा एक ही है। लेकिन ऐसे चूड़े चमार जो है ना, उनकी वीडियोस पे ना जाया करें। कब वैसे हमारे दोस्तों को सब पता है कि इनकी घटिया लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कभी को तलाक करा देते हैं, कभी पता नहीं बेटी ने घर से निकाल दिया। अल्लाह करे किसी गाड़ी के नीचे आ जाए वो औरत लड़की है कोई घटिया सी मैं करके बोल रही है, चीपस्टर सी। मेरी इंडिया से नसीम का फ़ोन आया मेरी दोस्त का, वो पागल सी होगी। अरे नरिमान ऐसे कैसे कर सकती है, पागल है तू, तू तो पढ़ी लिखी औरत है, तुझे आवाज़ से नहीं लग रहा कि कोई गटर की नाली की का कीड़ा ही है कोई जो भौंक रहा है। उनकी आवाज़ से पता चलता है उनका उनका कल्चरल लेवल क्या है। तो आप लोग भी ऐसी जो है ना उनको व्यूज़ ना दिया करें। आपको अंदाज़ा हो जाता है कहीं मुख्तलिफ शोज़ से मेरे वो लगाए हुए कट वट पता नहीं कहाँ से। मैं अपनी बहन को याद करके रो रही थी, वो लगा दिया और अल्लाह जाने क्या क्या बकवास है। तो आप लोग जो थोड़ा शऊर रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे घटिया लोगों की बातों पे बिल्कुल यकीन ना करें। खुदा माफ़ करे, अल्लाह ना करे अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। सवेरा नदीम को मार दिया, सकीना को मार दिया, रुबीना अशरफ को मार दिया, एक दफ़ा शायद मैं भी फ़ौत हो गई, एक दफ़ा मेरा भाई भी फ़ौत हो गया, एक दफ़ा तस्मा तो 2 दफ़ा फ़ौत हो चुकी है। तो आप जब ये देखा करें तो यूट्यूब पे मैं आपको एक बात बता दूं, आप अगर देखते हैं आप एजुकेट हो जाएं। ऐसी चीज़ को देखते ही उसको वहीं पे बंद कर दें। इंटरटेनमेंट हब की दुनिया में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आजकल फेक न्यूज़ की भरमार है और उससे सिर्फ सियासी मैदान ही नहीं बल्कि दूसरे मैदान भी मुतासर हो रहे हैं। ख़ास तौर पे अब जो यूट्यूबर्स बैठे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ अंदाज से सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स की खातिर वो बड़े बड़े लोगों को निशाना बना रहे हैं। फेक न्यूज़ के हवाले से दिन रात काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आजकल मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस के ऊपर कभी किसी अदाकार के कभी किसी अदाकारा की मरने की खबरें जो है ना वो मशहूर की जाती हैं और बाकायदा उनकी फुटेज बना के वो पता नहीं इनके पास क्या मास्टर प्लान है कि बना के उसको वो सामने ले आते हैं कि देखें ये उनका नमाज जनाजा हो रहा है। बंदा परेशान हो जाता है, खामखाई देखने पर मजबूर हो जाता है। तो इन्हीं फेक न्यूज़ के ऊपर अभी पाकिस्तान की एक वर्सटाइल अदाकारा जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, वो पाकिस्तान के उन अदाकारों में उनका शामिल होता है जिन्हें दुनिया भर में पहचान मिली, दुनिया जानती है जिन्हें, और उन्होंने हर फील्ड के अंदर काम किया और ख़ूब काम किया। अभी इन फेक न्यूज़ के हवाले से बुशरा अंसारी ने इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल जो है ना वो दिया। बुशरा अंसारी आजकल जो है ना वो आप यूट्यूब पे सरगर्म है और अपने मुख्तलिफ अंदाज से वीलॉग्स जो है ना वो उनको शाया करती हैं। तो उन्होंने अपने इन वीलॉग्स के अंदर ही यूट्यूबर्स को खरी खरी सुनाई हैं जो उनके बारे में ख़ास तौर पे झूठी खबरें फैला रहे हैं। सीनियर अदाकारा ने अपने एक वीडियो के अंदर ये कहा कि ये आप वीडियो सुन भी सकते हैं। और उन लोगों के मुंह पे अल्लाह बस लानत ही फेरे जो अजीब अजीब सी वीडियो बना रहे हैं। मेरी बेटी ने मुझे घर से निकाल दिया। अरे वो तो मेरे ही घर में रहती है, वहाँ मेरा घर है जिसमें नरिमान रहती हूँ, मतलब उसका मेरा एक ही है। लेकिन ऐसे चूड़े चमार जो है ना, उनकी वीडियोस पे ना जाया करें। कब वैसे हमारे दोस्तों को सब पता है कि इनकी घटिया लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कभी को तलाक करा देते हैं, कभी पता नहीं बेटी ने घर से निकाल दिया। अल्लाह करे किसी गाड़ी के नीचे आ जाए वो औरत लड़की है कोई घटिया सी मैं करके बोल रही है, चीपस्टर सी। मेरी इंडिया से नसीम का फ़ोन आया मेरी दोस्त का, वो पागल सी होगी। अरे नरिमान ऐसे कैसे कर सकती है, पागल है तू, तू तो पढ़ी लिखी औरत है, तुझे आवाज़ से नहीं लग रहा कि कोई गटर की नाली की का कीड़ा ही है कोई जो भौंक रहा है। उनकी आवाज़ से पता चलता है उनका उनका कल्चरल लेवल क्या है। तो आप लोग भी ऐसी जो है ना उनको व्यूज़ ना दिया करें। आपको अंदाज़ा हो जाता है कहीं मुख्तलिफ शोज़ से मेरे वो लगाए हुए कट वट पता नहीं कहाँ से। मैं अपनी बहन को याद करके रो रही थी, वो लगा दिया और अल्लाह जाने क्या क्या बकवास है। तो आप लोग जो थोड़ा शऊर रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे घटिया लोगों की बातों पे बिल्कुल यकीन ना करें। खुदा माफ़ करे, अल्लाह ना करे अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। सवेरा नदीम को मार दिया, सकीना को मार दिया, रुबीना अशरफ को मार दिया, एक दफ़ा शायद मैं भी फ़ौत हो गई, एक दफ़ा मेरा भाई भी फ़ौत हो गया, एक दफ़ा तस्मा तो 2 दफ़ा फ़ौत हो चुकी है। तो आप जब ये देखा करें तो यूट्यूब पे मैं आपको एक बात बता दूं, आप अगर देखते हैं आप एजुकेट हो जाएं। ऐसी चीज़ को देखते ही उसको वहीं पे बंद कर दें कि बाज़ यूट्यूबर्स उनके बारे में ऐसी झूठी खबरें फैला रहे हैं जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उन्होंने एक मिसाल देते हुए कहा कि एक यूट्यूबर ने ये दावा कर दिया कि इनकी बेटी ने उन्हें घर से निकाल दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि मेरी बेटी तो ख़ुद मेरे ही घर में रहती है, वो मुझे कैसे निकाल सकती है।
जिस घर में उनकी बेटी रहती है वो दोनों का मुश्तरका घर है। बुशरा अंसारी का कहना था कि मुझे नहीं मालूम ये यूट्यूबर्स ऐसी झूठी खबरें क्यों फैलाते हैं। हालांकि ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है कि इन यूट्यूबर्स का जो ना जाली खबरें फैलाने का मकसद एक ही है कि उनको व्यूज़ मिलें और साफ ज़ाहिर है वो पैसे से रिलेटेड है। तो वो मज़ीद कहती है कि इन यूट्यूबर्स को कि जालीबाजों को पहचाना जा सकता है कि वो झूठ बोल रहे हैं और किस तरह से बोल रहे हैं। मीडिया सार्फिन से भी उन्होंने अपील किया कि ऐसे यूट्यूबर्स को सपोर्ट ना करें जो झूठी खबरें फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर झूठी खबरें फैलाने वालों को रोकना होगा। अदाकारा ने मज़ीद कहा कि सोशल मीडिया एक बहुत ताकतवर प्लेटफॉर्म है और इसे बेहतर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमें सच्चाई को फैलाना चाहिए, बड़ी खूबसूरत बात की, और झूठ को फ़रोग नहीं देना चाहिए। बुशरा अंसारी ने अपनी बात को मज़ीद वाज़ेह करते हुए कहा कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए और ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। साफ ज़ाहिर है झूठ बहुत बुरी चीज़ है और ये फेक न्यूज़ का जो एक तूफ़ान उठा हुआ है, किसी भी शोबे में चले जाएं आप, हर एक शोबा इससे मुतासर है और बड़ी बुरी तरह से इसको मुतासर कर रहा है। तो इसको कंडेम करना बड़ा ज़रूरी है, खा वो शोबिज़ की दुनिया से रिलेटेड हो या किसी और मैदान से रिलेटेड हो। तो बहुत ज़रूरी हो चुका है कि इसको कंडेम किया जाए, इसको रोका जाए, इसको हर हद तक जो है ना बुरा भला कहा जाए, जितना भी कहा जा सकता है उसको ज़रूर कहना चाहिए। इसी तरह दूसरी स्टोरी जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो हानिया आमर के हवाले से है कि उनकी खूबसूरती के हवाले से बड़े चर्चे हैं, तो हर कोई जानता है, हर इसी वजह से उनकी वजह शोहरत भी उनकी खूबसूरती है। लेकिन अभी एक नया इंकशाफ सामने आया कि डॉक्टर ने हानिया आमर के गालों पर पड़ने वाले डिम्पल का राज जो है ना वो फाश कर दिया। और एक मारूफ डर्माटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अरीज खालिद, उन्होंने हाल ही के अंदर एक टीवी शो में इंकशाफ किया कि हानिया आमर के चेहरे पर जो खूबसूरती नज़र आती है इसके पीछे कई प्लास्टिक सर्जरियाँ हैं। और हम ये तो जानते हैं कि जो लोग इस शोबिज़ की दुनिया से रिलेटेड हैं वो अपनी पर्सनैलिटी को या अपनी शख्सियत को मेंटेन रखने के लिए वो ये काम करते हैं, प्लास्टिक सर्जरियाँ करवाते हैं। ये दुनिया भर के अंदर चलता है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन हानिया आमर के हवाले से यकीनन उनके चाहने वाले, उनके को जो पसंद करते हैं वो ये इस हकीकत को जानना चाहेंगे कि इस डॉक्टर अरीज खालिद के मुताबिक हानिया आमर की गालों पर मौजूद डिम्पल जो कि इनकी शख्सियत की एक ख़ास पहचान समझे जाते हैं, असल में प्लास्टिक सर्जरी का नतीजा है। उन्होंने बताया कि हानिया आमर ने न सिर्फ अपने गालों बल्कि अपनी नाक, होंठों और थोड़ी कोई की भी सर्जरी करवाई रखी है। इसके अलावा उन्होंने अपने गालों को लिफ्ट कराया और अपनी आईब्रो में भी तब्दीलियाँ करवाई हैं। डॉक्टर अरीज ने यह भी दावा किया कि हानिया आमर का रंग कुदरती तौर पर गोरा और वो एक खूबसूरत अदाकार है। हानिया आमर की प्लास्टिक सर्जरी से मुतल्लिक ये इंकशाफ सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रहा है, हर तरफ वायरल हो रहा है और लोगों के मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। कुछ सार्फिन इस इंकशाफ से हैरान हैं जबकि अक्सर इसे आम बात समझते हैं। जैसे मैं खुद कह रहा हूँ कि ये इस फील्ड से रिलेटेड लोगों के हवाले से ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, इसमें कोई ऐसी बड़ी जो है ना वो मज़ाक़ खेज़ चीज़ नहीं है। लेकिन बाज़ लोग जो ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनके लिए यकीनन ये कुछ प्रॉब्लम भी है कि ये प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से वो खासे जो है ना वो इस शौक में है कि डॉक्टर अरीज खालिद के इस इंकशाफ के बाद सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाया जा रहा है बाकायदा कि क्या अदाकारों को अपनी ज़ाहिरी शक्ल को बेहतर बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवानी चाहिए। तो हानिया आमर से पहले भी कई मशहूर अदाकारों के प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए अपने हुस्न को बेहतर और बरकरार रखने के इंकशाफात सामने आ चुके हैं। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से चूँकि यहाँ पे जिस लेवल की सोसाइटी है, जिस लेवल के लोग पाए जाते हैं, उसी तरह से इंकशाफात भी सामने आते हैं। तो यकीनन ये बड़ी खबर बनती है उन लोगों के लिए जो हानिया आमर को देखना पसंद करते हैं या उनकी एक्टिंग को पसंद करते हैं या उनको मुख्तलिफ एडवर्टीज़मेंट्स के अंदर अपने फ़न जो है ना वो दिखाते हुए देखते हैं।